हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पोटली बटन के साथ एक सुंदर सा वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर की ऑन फोल्ड साइड पर 3.5 इंच नेक की विड्थ का मार्क किया है। उसके बाद हम 7.5 इंच नेक की लेंथ मार्क करेंगे। अब दोनों निशांस को यहाँ हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमें नीचे से प्लैकेट मार्क करना है जो हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है। इस प्लैकेट की विड्थ हम 1/4 इंच रखेंगे। ये बिल्कुल माइनर सा हमें रखना है। उसके बाद हम नेक का सेंटर करेंगे और सेंटर में बाहर की तरफ 0.5 इंच हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब स्लाइड सा मैं यहाँ पे वी शेप दे रही हूँ इस तरह से। अब चारों तरफ से 1 इंच मार्क करते हुए हम इस पट्टी को 1 इंच वाइड रखेंगे। अब मैं इसे कट कर रही हूँ बाहर की तरफ से। इस तरह से कट कर लेना है। अंदर की तरफ से भी हम इस नेक को कट करेंगे। इस तरह से हमारा नेक कट होके रेडी है। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। ये हमने फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लिया है और इसके चारों तरफ हाफ इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब हम इसकी गोलाई पर छोटे छोटे कट लगाकर इसे सिलाई करके इस पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक को अच्छे से इस पर पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद जो अंदर की तरफ यदि एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है तो हम उसको भी ट्रिम करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ से भी यहाँ मैं ट्रिम करके निकाल रही हूँ। अब जो ऊपर फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट कर देंगे। अब हम इस नेक का सेंटर करेंगे और सेंटर पर चोक की हेल्प से हम मार्क करेंगे। इसके बाद हमें कुर्ती का फ्रंट पैनल लेना है, उसका भी हम सेंटर पार्ट करेंगे। इस पे भी मैं निशान लगा रही हूँ और एक छोटा सा नोच लगा रही हूँ। इसके बाद हमें इसकी फ्रंट साइड से भी नोच से नोच मिलाकर इसे यहाँ पिन से सिक्योर करना है। बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ये हमारा। उसके बाद हम फ्यूजिंग की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रखें सिलाई हमारी बिल्कुल फ्यूजिंग की किनारी पर आनी चाहिए। यहाँ ऐसे मैं सिक्योर कर रही हूँ डबल स्टिच करके। साथ के साथ पिन निकालते जाएं। ये हमारी सिलाई लगकर नेक रेडी है। अब हम अंदर की तरफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। सेंटर में हमें बिल्कुल ध्यान से इसे कट करना है और ध्यान रखें आप कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। एंड तक हमें इसे अच्छे से कट करना है। यहाँ पे गोलाई पे मैं छोटे छोटे नोचेस लगा रही हूँ। अब हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से। अच्छे से इसका कोना निकाल के इस पर प्रेस कर लेंगे। अब बैक साइड पे यहाँ मैं इसे सिलाई की हेल्प से चिपका दूँगी इस तरह से। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। ये हमारा नेक रेडी है। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग के लिए पोटली बटन रेडी करेंगे। ऊपर से शोल्डर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ मैंने ये पोटली बटन रेडी किए हैं। अब एक एक करके जहाँ से वी स्टार्ट होता है उसके कॉर्नर पर हमें इस तरह से सारे पोटली बटन्स को बराबर में लगाने हैं। आप ध्यान से देखिए, दोनों कोनों को पकड़कर इस तरह से आपको धीरे धीरे सिलाई करके आपको सारे बटन्स लगा लेने हैं। ये हमने सारे बटन्स इस पर अटैच कर दिए हैं। अब देखिए आप इस तरह से अटैच हो गए हैं। अब जो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है हमें इसे कट करना है। इसके लिए उससे पहले हम पोटली बटन के पास हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरीके से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है।
इस तरह से हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम ट्रिम करके निकाल देंगे। इससे बटन बहुत फिनिशिंग के साथ लगेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है ऑन फोल्ड वाली, जिसे मैंने यहाँ पे प्रेस करके सेट कर दिया है। अब जहाँ दूसरी तरफ से जहाँ से वी स्टार्ट होता है वहाँ से हम इस पट्टी को थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें ये कुर्ती के साथ जो बॉर्डर मिला है इसे भी हमने प्रेस करके जितना बॉर्डर हमें चाहिए उसके हिसाब से इसे सेट करके प्रेस कर लिया है। अब हमें बॉर्डर को नेक पर अच्छे से सेट करने के लिए सुई में से धागा निकालकर इस तरह से पूरे बॉर्डर पर हमें एक बार सिलाई लगानी है। पीछे से यहाँ मैं दबाव बना के इसे इकट्ठा कर रही हूँ। अब ये आसानी से नेक पर घूम जाएगा। अब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाते हुए धीरे धीरे हमें बॉर्डर को नेक के राउंड पर स्टिच देना है। बॉर्डर हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रेशर फुट को चेंज किया है जिससे बॉर्डर अच्छे से इस पर लग जाए। आप भी इसे चेंज कर सकते हो। इस तरह से बटन्स को एकदम पकड़ के अपनी जगह पर सेट करके हमें ये सिलाई लगानी है। अब सामने की तरफ से जो हमने पट्टी लगाई थी उसे अंदर की तरफ साइड में कर लेना है। ये दबनी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल सेंटर में हमें इस बॉर्डर को लेकर जाना है और जितनी लेंथ हमें बॉर्डर की चाहिए उतनी रख के हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैं एक वी शेप का कोना बना रही हूँ। इस तरह से मेरा बॉर्डर की जो डिज़ाइन है वो 1 साइडेड है। अगर आपके बॉर्डर में डिज़ाइन का कोई इश्यू नहीं है तो आप इसे सीधा ही सामने की तरफ घुमाकर लगा सकते हैं। आपको इस तरह से अलग अलग करके लगाने की नीड नहीं है। अब हमने एक तरफ के बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी कोई प्लीट्स नहीं आई है घुमाव पे। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने पहले ही पट्टी में नम डाल दी थी। पट्टी में जो नम है इसीलिए डाली जाती है ताकि कोई प्लीट चुन्नट ना डालनी पड़े। अब हम दूसरी तरफ से भी इस बॉर्डर को लगाएंगे। अभी मैं नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह से वी कोना बना के हम आपस में इसे चिपका के इस तरीके से लगाएंगे। अब जो हमने पट्टी लगाई थी उसे भी हमने बाहर निकाल लिया है और उसकी किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ हम इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इसकी बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। इधर की तरफ से भी हमारी पट्टी में किसी प्रकार का कोई झोल या चुन्नट नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा नेक कंप्लीट है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ऊपर से जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे भी कट कर लेंगे। प्लेकेट को बंद करने के लिए यहाँ हम अंदर की तरफ हुक या चिट बटन अटैच कर सकते हैं। ये हमारी बैक साइड है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।